कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। तो और दोस्तों, आप लोग भी दहाड़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षा को ग्रहण करना होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की कर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं, या आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, तो किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मैंने मास्टर रीजनिंग बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, उस पर रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप लोग जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार हो है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर इसमें कुछ भी नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए भैया, 31वें दिन वाले कौन सा, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन क्या है, मंगलवार है, तो 16वें दिन का पता कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए, 31 को जब मंगलवार है तो 31 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, जब -7 करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि 24 को भी मंगलवार है। और 24 में से जब 7 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो 17 आएगा दोस्तों, तो इस दिन भी मंगलवार है। और 17 से पहले क्या आएगा, 16। 16वें दिन कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न समझ में आया। अगर दोस्तों समझ में आया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिए जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। दोस्तों देखिए, अब इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज्यादा रुझाऊ यानी कि आपको परेशान कर देने वाले प्रश्न होते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। 385 दिया है, 462 दिया है, 572 दिया है, 396, 427, 671, 264 दिया है। पहले हम लोग दोस्तों अंतर देखिए, 300 से 462 कर दिया, उसके बाद 500, फिर से 3, 4, फिर से 6 कर दिया, उसके बाद 2 कर दिया। तो दोस्तों ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कभी दोस्तों ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, कभी कभी थोड़ा कम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही, 8 प्राप्त हो रहा है। देखिए फिर से बड़े ध्यान से देखिएगा, जब हम किनारे किनारे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा बीच वाली संख्या, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, यहाँ पर 11 होना चाहिए दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। तो और दोस्तों हम लोग इसके आगे देख लेते हैं, क्या यही नियम रेगुलर फॉलो कर रहा है कि नहीं। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, यानी कि ये नियम बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 472 हो जाएगा दोस्तों। अब क्यों हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें दिया है गलत पद ज्ञात करना है। अब हम क्या किए कि जब किनारे किनारे वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, परंतु 472 ऐसी संख्या है, इसमें दिए गए पदों में 472 ऐसी संख्या है, जब हम 7 और 4 को जोड़ने पर 11 आता है, परंतु यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि ये गलत संख्या है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका 3 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। अब कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। 72 दिया है, 8, 5, 4 दिया है, जिससे आपको 49 बताना होगा कि किस प्रतीकों से ये बन रहा है, यानी कि प्रतीकों का मतलब ऑप्शन नंबर में दिया है कि पहले गुणा, फिर माइनस, फिर भाग। और दोस्तों इसी सीक्वेंस में 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसको हम रख दें कि यहाँ पर 49 प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको दिमाग में सबसे पहले भाग रखना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग दिया है पहले में, जब हम लास्ट वाली संख्या क्या है, भागे है, जब हम 4 का भाग 5 में करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 4 का भाग जब हम 5 में करेंगे तो दोस्तों दशमलव में आएगा, जो कि यहाँ से हमारा आंसर सिद्ध नहीं होगा। चलिए हम ये वाला बी नंबर का देखते हैं पहले। बी में देखिए दोस्तों, भाग बीचों बीच है, यानी कि 5 का भाग जब हम 8 में करेंगे फिर भी यहाँ पर दशमलव में प्राप्त होगा, है ना, यानी कि ये भी आपका गलत होगा।
अब दोस्तों देखते हैं सी नंबर का। सी में पहले में प्लस है, जब 72 और 8 जोड़ेंगे तो 80 होगा, यानी कि हमको भाग देखना है लास्ट वाली संख्या से, यानी कि जब हम 4 में 5 का भाग देंगे तब भी हमें दशमलव में आएगा, तो यानी कि ये भी प्राप्त नहीं कर सकता 49। अब चौथा वाला दोस्तों देखिए, चौथे में दिया क्या है, पहले भाग दिया है। अब जब हम 8 का भाग जब हम 72 में करेंगे तो 8 नवैया 72, 8 नवा 72, गुणे दिया है, उसके बाद गुणते 5 और प्लस 4, यानी कि 5 9 45 4 49, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न 4 नंबर का ये है दोस्तों। देखिए ये कह रहा है कि 50 से 65 बना तो 101 से क्या बनेगा। दोस्तों हम आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई भी आपको झंझट नहीं रहता है और आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 50 से 65, पहली चीज़ तो 50 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो 65 बनेगा, तो जब हम 101 में 15 प्लस करेंगे तो 116 प्राप्त होगा। क्या इस ऑप्शन में दिया गया है क्या दोस्तों? इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये रूल मेरा गलत है, यानी कि ये मेरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम दूसरा नियम भी लगाते हैं भैया, हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, जब 7 सता 49 प्लस 1 50 होगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 हटाएं 64 प्लस 1, तो यहाँ पर 65 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 101, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 धाम 100 प्लस 1 101। उसके बाद 10 के बाद क्या आएगा, देखिए 1 बढ़ा रहा है, 7 के बाद 8, उसके बाद 10 के बाद क्या करेंगे 11, 11 स्क्वायर प्लस 1, 11 ग्राम में 121 प्लस 1 122। कहीं दिख रहा है क्या? जी हाँ दिख रहा है, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चौथा नंबर का प्रश्न भी आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आपके अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इस चित्र में वृत्त, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को, इस चित्र में वृत्त युवाओं का त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को और आयत रोजगार में लगे व्यक्तियों को निरूपित करता है। यानी कि ये जो वृत्त है दोस्तों ये युवाओं को, और ये जो त्रिभुज है ये अशिक्षित व्यक्तियों को, और ये जो रोजगार युक्त व्यक्ति है ये दोस्तों किसको ये दर्शाता है? आयत को। ठीक है, तो आपसे पूछ कर रहा है कि कौन सी संख्या युवा, शिक्षित एवं बेरोजगार को निरूपित करता है। तो दोस्तों देखिए आप सभी को बता दूं, क्या एक को देखिए दोस्तों, एक कर क्या रहा है, एक आपको शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। ठीक है, एक ये जो संख्या है ये तो शिक्षित भी है दोस्तों, बेरोजगार भी है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। डी वाले में एक दिया है, डी वाला सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। प्रश्न आकृति दोस्तों दिए गए है, आपको क्या बताना है? मिरर इमेज बताना होगा। तो दोस्तों देखिए ये किस प्रकार से बनेगा। ये जो पहला वाला है ये ऐसे बन जाएगा, और जो ये दूसरा वाला है दोस्तों ये इस प्रकार से बन जाना है, यानी कि इसको पलट दिया गया है और बाकी ये दोनों सेम ही रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों देखिए इस प्रकार की आकृति की सेम है क्या? बी वाले में देखिए इसी प्रकार की आकृति है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। जितने भी मेरे दोस्त इससे पहले वाली वीडियो को देखे होंगे वो लोग जरूर बता लेंगे। अगर आप लोग भी नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं दोस्तों, मास्टर रीजनिंग बैच के नाम से है। दोस्तों देखिए जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपको त्रिभुजों को गिनना है, छोटे छोटे त्रिभुज को, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, और 6 जितना त्रिभुज है इसका दुगना कर देना, 6 दूनिया 12। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर बीच में दिया होता तो क्या होता? जब बीच में दिया होता तो क्या होता? बीच में दिया होता तो एक और ये वाला, एक और ये, यानी कि 8 हो जाता। फिर से आपको बता देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बीच में दिया होता तो क्या होता? फिर से हम यही करते, आपको 1 2 3 छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेते, 5 6 7 8, और इसका दुगना कर देते, 8 दूना 16। इसका मतलब करेक्ट आंसर दोस्तों अगर दिया होता ऑप्शन में तो इसी प्रकार से होता। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेना है, उसको दो गुना कर देना, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है दोस्तों कि नीचे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? दोस्तों देखिए
यहाँ पर 1 है, और दोस्तों यहाँ पर देखना होगा 6 और 4 है ना, 2 फलकों पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 और 4 है, यानी कि 1 का दोस्तों क्या हो जाएगा, नीचे वाली कौन सी संख्या होगी, 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए। दोस्तों ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का है। दोस्तों देखिए, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुना गलत करता है, यानी कि 1:2। एक ये कौन सा है, सही वाला है, और 2 क्या है, गलत वाला है। सही की तुलना में 2 गुना गलत करता है, यानी कि 1 अगर सही करेगा 2 गलत करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए, तो दोस्तों देखिए कुल 48 सवाल किए, यानी कि इन दोनों को पहले दोस्तों जोड़िए, 1/3 इंटू 48 16 हो जाएगा। यानी कि अब आप बता सकते हैं सही पूछ रहा है ना, सही हल कितने किए, तो 16 सही हल किए। और आपसे पूछता है गलत, तो 16 दूने 32 हल गलत किया है। हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण यानी कि लेटर लुप्त हैं। लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुनें। दोस्तों देखिए, आपको इसको बहुत ही दिमाग से करना होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है, खाली स्थान पर क्या भरना होगा। पहली चीज तो आपको ये देखना होगा डी जो दिया है, डी के आगे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी के आगे डी है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर डी भरा जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सी, तो डी के बाद कौन सी है, डी के बाद भी दोस्तों देखिए यहाँ पर डी के बाद क्या है, डी, यहाँ पर भी डी भरा जाएगा। और सी के बाद क्या भरा जाएगा दोस्तों, सी के बाद यहाँ पर देखिए इसी में दिख रहा है, सी के बाद ए भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आखिरी वाला है कि डी के बाद क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों देखिए डी के बाद सी भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। दोस्तों कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से आपको बता देंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।